जी, तो जनाब अली आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और पल्ले पल्ले एफ़एम नेटवर्क शो है हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है जी अर्सला नूर और हमारा और आपका साथ रहने वाला है इस शो को लेकर अब से लेके ठीक दोपहर के 1 बजे तक। और इस घंटे में हमें जॉइन कर लिया हमारी मेहमान पर्सनैलिटी ने, जो है फ़िटनेस ट्रेनर, नाम है उनका अम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्बरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। अम्बरीन तो खुश रहती ही होंगी क्योंकि कहते हैं जी एक्सरसाइज़, जिमिंग जो है वो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती है, तो आप खुश ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे एक हैप्पी आवर्स जिसे कहते हैं और माइंड काफ़ी डाइवर्ट होता है। बस इसलिए सबको ही रिकमेंड करती हूँ स्पेशली फीमेल्स को जो वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लाज़मी फ़िटनेस की तरफ आएँ। सही। अच्छा, फ़िटनेस से हमारे दिमाग में ज़्यादातर कॉमन परसेप्शन ये है कि फ़िटनेस का मतलब है पतले हो जाओ, ऐसा ही है है। ना? लोगों का ले ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है हाँ, कि बिल्कुल। वही मैंने कहा ना, कॉमन परसेप्शन यही बना हुआ है कि बस आप पतले हैं इसका मतलब यू आर फिट। हालाँकि ये मैटर नहीं करता कि आप पतले हैं या मोटे हैं, आपका फिट होना एक्टिव होना। है ना? एक्टिव होना और फिट होना, ठीक है। बिल्कुल। और फिट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल ही सूखे-साखे दुबले से और हाँ। बिल्कुल स्लिम नज़र आएँ या ओबीस इंसान भी है जो अगर आपका बीएमआई अंडर कंट्रोल है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटा है या वो बीमार है। वो भी एक्टिव हो सकता है, अपने आप को फ़िटनेस की तरफ लाके और हर एक का ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बोलेंगे कि आप जो है विदिन 6 मंथ इतने से इतने पे आ जाओ या 10 केजी लूज़ कर दो। हर एक की बॉडी टाइप बिल्कुल अलग होती है। तो वेट गिराना भी, लेकिन अगर आप उसी वेट के साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो, हर काम में एक्टिव हो, मूवमेंट अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, तो इसका मतलब आप सही हो, आप फिट हो। आप जल्दी-जल्दी थक नहीं रहे हैं, आप आपकी थक नहीं सांस रहे। नहीं फूल रही है। बिल्कुल ऐसे और स्टैमिना अच्छा बिल्डअप किया हुआ हुँ, है, बॉडी हुँ। में स्ट्रेंथ है, स्पेशली स्ट्रेंथ मैटर करता है। समटाइम इतनी ओबीज होने के बाद जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती है। बहुत दुबली बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है। हुँ, तो हुँ। हम ये बोलते हैं लेकिन कि है तो कुछ भी नहीं लेकिन ताकत बहुत है, ऐसे भी हुँ, बोलते हैं बिल्कुल ना। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो इसका मतलब है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ अच्छी बिल्डअप की हुई है। अच्छा। समटाइम ये भी होता अच्छा, है। अम्बरीन एक बात बताएँ, फ़िटनेस क्या एक कंप्लीट पैकेज अगर किसी को लेके आते हैं कि आप जिम भी करें, आप घर में एक मैनुअल एक्सरसाइज़ है वो भी करें, आप योगा भी करें, आपका फूड भी बड़ा प्लान होना चाहिए, आपकी वॉक भी होनी चाहिए, या कोई एक चीज़ आप सिर्फ़ कंटिन्यू करें? जैसे कोई कहे कि सिर्फ़ मैं 1 घंटा वॉक ही कर सकती हूँ, तो क्या वो कंप्लीट है? आप उसको फ़िटनेस में काउंट करेंगी या आप चाहेंगी नहीं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी करें साथ-साथ? फूड को भी थोड़ा-सा कम, ज़्यादा, प्लस माइनस इस तरह से चले? असल में जो फीमेल्स की जो एक लाइफस्टाइल ना, हम उसको इतने सारा बर्डन नहीं डाल सकते उसके ऊपर कि हुँ, हर चीज़ एक साथ कर लो। उनको अपने लिए समझ लो अपने जो फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं देती, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखती है कि अगर टाइम मिला तो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उसमें बाय द एंड अगर एक वॉक भी अपने वो शामिल कर लेना लाइफ में, मतलब लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में फॉर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स तो भी बहुत है। क्योंकि वो सोच रही हैं अपने बारे में कि और वो जो टाइम होगा ना वो 40 मिनट्स वो अपने लिए निकाल रही हैं। उसमें आपका मसल माइंड कनेक्शन एक चीज़ होती है हमारी बॉडी की, जिसको हम अपने लिए सोच के जब कर रहे होंगे ना तो उसका इम्पेक्ट भी आ रहा होगा बॉडी में, कि हुँ। वो वर्किंग कर रहा होगा। खवातीन ये कहती ना, हम इतना काम करते हैं, हम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते हैं या पूरे दिन बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी हमारा वेट नहीं लूज़ होता। उसका हुँ। रीज़न ये होता है कि वो आपका डेली लाइफ़स्टाइल है, वो आपका डेली रूटीन का काम है। उसमें आप ये नहीं दिमाग लगा के सोच के कर रहे हो कि जो है मैं अपने पतले होने के लिए भाग रही हूँ बच्चों के पीछे, या मैंने हुँ। अपने आप को फिट रखने के लिए भाग रही हूँ, उस वक़्त आपका माइंड कहीं और लगा होता बिल्कुल, है। अमरीन के कहने का मकसद ये है, जो मुझे समझ में आया, कि सारी गेम है ब्रेन की। अगर आप ब्रेन को ऑर्डर दे रहे हैं कि जी मैं ये काम कर रही हूँ इसलिए ताकि मैं फिट रहूँ, तो आपकी बॉडी उस तरह से इसी काम करना तरह से शुरू करेगी। उसी अगर मसल आपने पे ऑर्डर नहीं दिया तो हाँ। नहीं होगा, ठीक है। ऐसी और भी मज़ीद गुफ्तगू हम अमरीन से करेंगे। आप अमरीन से कोई सवाल करना चाहते हैं अपनी फ़िटनेस के हवाले से, दुबला होना चाहते हैं या पतला होना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं, तो उठाइए फ़ोन, हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111-111-107, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर 03398107-107। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। जी, तो जनाब आली आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल घर। मेरा नाम है अरसला नूर। हमारे साथ फ़िटनेस ट्रेनर मौजूद हैं अम्बरीन, और अम्बरीन से बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वॉक पर बात कर रहे थे। जल्दी से भाग के पहले वॉक पर आ जाते हैं। अगर कोई खातून सिर्फ़ वॉक कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, और अपने ब्रेन को ऑर्डर देके कर रही हैं कि ये वॉक मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे खुद को फिट रखना है, चाहे वो वेट लॉस वाली जर्नी हो या वेट गेन वाली जर्नी हो या अपने आप को फिट रखने वाली, एक होता है ना कि आपने कोई ना कोई ये वाली अगर है, तो फिर उनके लिए वॉक इज इनफ।
हाँ, अगर ज़ाहिर-सी बात है, अगर जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकती या अदर जैसे वर्कआउट का एक प्रॉपर टाइम सेशन जो होता है उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि फीमेल्स ज़ाहिर है घर है, बच्चे, हर चीज़ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो, मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि आप डिनर के बाद वॉक का थोड़ा-सा टाइम निकालो, तो वो भी इनफ हो जाता है, यानी कि आपने थोड़ा-सा तो अपने लिए सोचा है। वक़्त निकाला। हाँ। अच्छा पता है अमरीन, एक दफ़ा मैंने बहुत मज़े की चीज़ सुनी थी और वो ये था कि किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप रोज़ाना 1.5 घंटा 1 घंटा प्लस माइनस वॉक करते हैं तो आपकी अपनी एज से मतलब एंटी एजिंग की तरफ आया था, 20 इयर्स जो है वो आप अपनी उम्र से कम दिखने लगते हैं। सही बात है कि मज़ाक हो रहा था नहीं, या ऐसा अट्रैक्शन पैदा करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, 1.5 घंटा बहुत हो जाता है, है ना? क्योंकि बहुत टू ऑब्वियसली मच आपके है। घुटने भी डैमेज होने का खतरा होता है। हम ट्रेडमिल वॉक ज़्यादा नहीं सजेस्ट करते, ट्रेडमिल अपने हिसाब से चला रहा होता है, तो उसमें आपके नीज़ कहीं न कहीं जा ही रहे होते हैं। नॉर्मल वॉक का ये है कि आप अपने पेस पे अपने हिसाब से चल रहे हो, तो कब आप थक रहे हो, कब आप एक्सर्शन में चले गए हो, तो आपको पता होता है कि अब मुझे अपनी स्पीड कम कर देनी है या ब्रिस्क वॉक कब करना है या रन अच्छा, ये के बड़ी साथ अच्छी चलना आपने बात बताई है। अब ये इतनी टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो है। आम हाँ। इंसान को नहीं पता होंगी। अब नीज़ आप कह रही हैं कि उसमें थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर वॉक शुरू हो जाए या ट्रेडमिल करने लगे। कुछ आप ऐसी चीज़ सजेस्ट करेंगी अगर कोई कर ही रहा है 1 घंटे की वॉक तो नीज़ को कवर कर ले, नीज़ के लिए कोई चीज़ आप सजेस्ट करेंगी या खाने-पीने में कोई चीज़ ऐसी ऐड करे कि नीज़ का जो है ना वो एक होता है ना साइड इफ़ेक्ट की तरफ चला जाए, वो इफ़ेक्ट ना हो रहा हो तो क्या करें? अ, हर एक की बॉडी बिल्कुल अलग है। किसी को जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत हो रही है आजकल, फीमेल्स को भी 80 टू 90% जो है वो कहीं न कहीं इससे अफेक्टेड हैं। तो उस उनको बहुत जल्दी नी पेन या जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो वॉक भी नहीं कर पा रही होती है समटाइम। स्टेयर्स चढ़ते हुए उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो पहले तो अपने उस डेफिशिएंसी को रिकवर करें, और उसके अलावा वॉक करते वक़्त नी सपोर्टर्स आते हैं, वो हाँ, वही मैं चाह रही वो थी। वेयर करें लाज़मी इसको कवर। अब जैसे सर्दियों में बाहर निकलेंगी वॉक करने, तो उस बेहतर है कि उसको नी को कवर करके ही निकलें, थोड़ा ठंड से भी बचाएँ। और ठीक है। ये है कि अपना एक ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर इंटरनली जो डेफ़िशिएंसी होती है वो उनको नहीं पता होता। हुँ। तो वो भी देखें कि उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कैल्शियम की। ये जो आप कवर करने का बता रही हैं कि चलिए खातून जो है वो अगर इतनी लंबी वॉक करी तो नी को कवर कर ले। हुँ। ये तो ठंड से बचाने के लिए बता रही हैं या वो जो रब हो रहा है चलने से रब उसमें भी वो थोड़ा फ़ायदा देगा? एज़ सच कुछ फ़ायदा नहीं होता नहीं। है कि उसको हम क्योंकि बहुत अंदर की चीज़ है, वो हम अपने जो बोन्स हैं उसको प्रोटेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ, उसको वही मैं हमने पूछ रही नी थी। को कवर कर लिया, तो हाँ हाँ, ये है कि थोड़ा ग्रिप मिल जाता है। जो ठीक है, जो हाँ, एक एंगल सपोर्ट हमारा सी मिल जाती है। हाँ, ओके। जो हमारा एंगल ख़राब होने का चांस होता है, वो उसको 50% प्रोटेक्शन मिल जाती है एक तरह से। अगर हम सही। जिम में भी वर्कआउट कर रहे होते हैं और हमने लेग्स लगाया, तो हम ये करते हैं कि उसको यही कहते हैं कि आप नी सपोर्टर ले लो, ताकि ओके। एटलीस्ट आपकी बहुत एक्सर्शन ना ले नीज़। समटाइम हुँ। बिल्कुल ज़रा-सा भी एंगल गलत हुआ, नी कैप रोटेट हो जाता ओ है, ओ ओ स्पेशली ओ लेग ओ। प्रेस करते हुए। तो इस तरह से बड़ी इंजरीज़ का खतरा होता है। ठीक है। अच्छा कुछ लोगों का ख़्याल है कि एक्सरसाइज़ का मतलब अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज़। कुछ लोग कहते हैं नहीं दिन के किसी भी वक़्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं रात में भी कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे बेस्ट टाइम जो है ना, वैसे अर्ली मॉर्निंग ही अब है। जिसको अर्ली मॉर्निंग नहीं मिल रहा, काम करने लेकिन जा रहे हैं, टाइम लोग क्या नहीं करें? मिल रहा, हुँ, तो आप रात में भी कर सकते हैं। रात में कर सकते हैं। अच्छा रात में करने के लिए आप ऐसी बताएँगी कि ये एहतियाती अर्ली मॉर्निंग तो बंदा उठता है और बस उठ के फ्रेश फ्रेश, हाँ। शुरू कर दी उसने एक्सरसाइज़, लेकिन अब लोग चले गए जॉब पे, नाश्ता भी कर लिया, दोपहर में खाना भी खा लिया, रात में खाना भी खा लिया। अब रात को एक्सरसाइज़ करने का बेस्ट टाइम क्या होगा? खाना खा के कितनी देर बाद करेगा और कितनी देर तक कर सकते हैं? क्या इसमें कोई टाइम रखा जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब जब हम वर्कआउट करने से 1 घंटा पहले खाना खा लें, ठीक है? ओके। अगर कुछ खाना है तो, क्योंकि बगैर कुछ खाए पिए भी अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, पूरे दिन के थके हुए होगे, तो ज़ाहिर-सी बात है बॉडी को एनर्जी नहीं एनर्जी नहीं मिलेगी। होगी, हाँ। तो आप एटलीस्ट 1-2 बनाना ले लिया इस तरह से, या कोई थोड़ा-सा कार्ब्स का इंटेक करके फिर हाफ एन आवर के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दें। अगर इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो 2 डेट्स खा के फिर फ़ौरन ही वर्कआउट स्टार्ट करते अच्छा। हैं। और अगर खाना बाद में खाना है, यानी आफ्टर वर्कआउट, तो भी 35 टू 40 मिनट्स के बाद। यानी ये कह रही हैं आप आसान अल्फाज में इसको बता देते हैं, खाने का और एक्सरसाइज़ का 30 टू 35 मिनट का गैप होना चाहिए। होना अब वो चाहिए। चाहे एक्सरसाइज से पहले आप कर लें, चाहे हाँ, एक्सरसाइज के बाद कर लें। हाँ, ट्रू? ऐसे ही है। सही, और अच्छा। जैसे अब वेट गेनिंग की तरफ जो आते हैं, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं, लाइक मेरी अपनी क्लाइंट्स जो हैं, तो कि आप फ़ौरन खाओ। मतलब कि उस वक़्त बॉडी जैसे वार्म हुई हुई होती है, तो उनको हुँ। लगता है, फिर उनकी जो भूख खुलती है। वेट गेन वाले इतने खुशनसीब लोग होते हैं। एक दफ़ा मैं एक जिम में गई और एक लड़की जो है वो इतना सारा मील लेके बैठी हुई थी, बनाना, शेक, सैंडविचेज़। तो मैं उसको देख के हैरान, मैंने कहा तुम क्या करोगी? कह रही है खा के फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। तुम कितनी खुशनसीब हो। ऐसा ही कहा है।
वो इतना सारा खा के, लेकिन ये खतरनाक नहीं, मुझे तो लगा मतलब कुछ साइड इफेक्ट नहीं आ जाएगा खा के, उसने वॉमिट ही कर दी, निकल ही आया खाना। नहीं, ऐसा असल में वर्कआउट थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। अब क्या? मैं भी अपने क्लाइंट को अगर करा रही हूँ, अगर उसने बहुत खा लिया है, मैं वैसे खाने के फौरन बाद नहीं बोलती गेनिंग पे भी है, मैं बोलती थोड़ा वर्कआउट कर लो, बॉडी वार्म हो गई थोड़ी सी, अब फिर खाओ, क्योंकि उस वक्त अच्छा। थोड़ी सी भूख भी ज्यादा लग रही होती है, हम्म। इनकी भूख खुलना शुरू होती है, वो वाला जो टाइम पीरियड होगा उसमें फूड आपका लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज में बोलती हूँ खाने के लिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो कम कर देती हूँ, लाइक फिर हम स्ट्रेंथ करवा रहे थे और वो ज़्यादा कार्डियो क्रॉसफिट नहीं करा रहे थे, क्योंकि कार्डियो में ये होता है चल कूद ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो क्या होता है कि वो हर जगह उस पर चांसेस होते हैं कि एकदम से सब बाहर आ जाएगा। तो ये होता है कि जितना कार्डियो क्रॉसफिट करा के फिर मैंने फूड उनको बोला अपना इंटेक कर लो, और माशाल्लाह भी एक गेनिंग पे आई हुई है, 2 to 3 kg उसने गेन भी कर लिया है अच्छा खासा। तो ये होता है, ये फर्क होता है वर्कआउट का। और जो जाहिर बात है जो बाकी लोग हैं मेजोरिटी तो वेट लॉस। वेट लॉस के लिए आए हुए हैं, हाँ। तो वही कहते हैं कभी हमें भी बोल दिया करते कि बीच में जाके खाना खा लो, लेकिन कुछ तो इजाजत दे देती होगी, थोड़ा सा खा लो, नहीं कुछ भी नहीं? बीच में खाने का खाना ही नहीं। अच्छा सही। अच्छा, मसल स्ट्रेंथ की बात कर रही थी आप, इसके लिए कोई अगर घर में कोई एक्सरसाइज करना चाहे तो क्या करें? घर में मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप 1-2 kg के जो वेट डंबल्स होते हैं वो रख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाइपरट्रॉफी की तरफ जाएं या बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट हाई ज़्यादा वेट के साथ एक्सरसाइज करें, नहीं आप 2 kg करके तो उस मसल को हिट कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा फॉर्म्स और एंगल्स पे वर्किंग ये करने मैं की कहने ज़रूरत वाली थी कि ये खुद से तो किसी को पता नहीं होता नहीं। होगा कि इसको उठाने का तरीका क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, उसके ये लिए तो कोई आपको बताएगा आपको। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी के सुपरविज़न में कम से कम अपने आप को थोड़ा टाइम दें। 1-2 हम्म। महीने लोग जिम करने के बाद इतना आइडिया हो जाता है हम्म। कि जो है वो समझ पाते हैं कि हम क्या एंगल लगाएँ, क्या परफ़ॉर्म करें। कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, लोग आजकल यूट्यूब से देख-देख के अपने ऊपर ट्राई करना शुरू करते हैं और फिर हम्म। इंजर्ड हो जाते हैं। इंजरी की तरफ हम्म। चले जाते हैं, ये भी होता है बहुत। सही है। अच्छा, मैनुअल या मशीन्स, क्या आप ज्यादा कहेंगी बेस्ट है ऑप्शन? अब हमारे पास अगर ये बेनिफिट मौजूद है, मतलब कि मशीन्स के साथ हम वेरिएशंस आ सकते हैं, लोग जिम का ट्रेंड चल पड़ा है, और एक होता है ना क्या कहते हैं उसको हमारी जो कॉमन सी जबानी लोग चशकों की तरफ शश के फैशन में है। हाँ, ट्रेंड सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ चमकता धमकता दिखना चाहिए, तो ये वो वाली बात कर रही हैं आप, ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो ठीक है। मतलब लोग ज्यादा जो है वो ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, बेसिकली आप जिम ज्वाइन करें, अब जिम हाँ। में लोग अब ट्रेनर्स भी देखते हैं, लेकिन हम्म। साथ में वो ये देखते हैं कि अच्छा मशीन्स कौन कौन सी एडवांस है, और जहाँ वो मशीन्स बहुत अट्रैक्टिव नजर आएंगी, हाँ ये जिम बड़ा जबरदस्त है, ये नहीं ऐसा। वैसे ये तो नहीं, ये तो आपने शशकों की बात कर दी या सोशल मीडिया की चमकती धमकती दुनिया की बात कर दी। वैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ख्याल है कि मैनुअल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता होगा नहीं, मशीन में कोई, जैसे अभी लेकिन आपने कहा था ट्रेडमिल अगर कोई जाता है तो हम उसे थोड़ी देर बाद हाँ घुटनों की वजह से रोकते हैं जरा। मशीन्स का पता है क्या है, हम्म। मैं अगर बात करूँ कि मशीन्स में एंगल्स चेंज करने पड़ते हैं, मशीन को एडजस्ट करना पड़ता है, वो हर एक की बस की बात नहीं होती। नॉलेज नहीं होती। अगर हम एक लंबी हाइट का बंदा है, वो फ्लाई लगा के गया, उसने मशीन को अपने हिसाब से एडजस्ट किया होगा, ठीक है, उसी में एक छोटी हाइट की कोई फीमेल या मेल कोई भी आके सेम उसी जगह बैठ के करेगा, तो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग आएगा, उसके शोल्डर पे आ सकता है, जस्ट हिट ना करे। तो ये भी होता है, सम टाइम के लोग को पता ही नहीं होता है, वो बगैर एंगल सेट किए एडजस्ट किए उसी में बैठ जाते हैं। अब डंबल्स वगैरह के साथ जब हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि हमने जिसको करवाया या वर्कआउट, तो वो उसके साथ भी सम टाइम एंगल्स को फॉर्म को अपना गलत कर देते हैं, लेकिन अगर डंबल्स की बात की जाए, जो हम घर पे एक्सरसाइजेस की बात करें, तो उसका बेनिफिट ये सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम जिम अवेल नहीं कर पा रहे होते हैं, लाइक अभी कोरोना पीरियड आया था, तो उसमें कितने लोग बिल्कुल ही जिम से तो जाहिर सी बात है कोई अवेल ही नहीं कर पा रहा था, तो लोगों ने सब अपने घर से ही वर्कआउट किया या ऑनलाइन ज्वाइन किया इस तरह से करके, तो वो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा, जो करते हैं घर पे भी अप्लाई चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वही जिम ही जाना है, जिम जाके ही फिट होना है, नहीं होता किसी के लिए भाई, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं होता, वो कहती कैसे निकाले टाइम एक घंटा। सही। अच्छा, जिम कर रहा है कोई और पूरा पूरा आप लोगों की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, रूटीन भी वैसे ही है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसके या उसकी फिटनेस उसको नहीं वैसे जैसे उसे चाहिए वो नजर नहीं आ रही, अगर उसका कोई गोल है
वेट लॉस का या गेन का नहीं आ रहा 2-4 महीने तक, तो ये क्या मसला होता है? कहीं रुक गया है इंसान, बहुत उसके लिए क्या करे? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि वो बस स्टक हो जाते हैं ऐसा 1-2 महीने बाद ना, वो समझ ही नहीं आता कि इनके साथ क्या हुआ है। और तो वो वो मसला क्या? डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर। डिप्रेशन, हाँ। असल में ऐसे डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी जब फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी ना, हुँ, तो 6 मंथ तक मेरा वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक। तो एक टाइम पे तो मैं भी हिम्मत आने लगी थी कि पता नहीं कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है। हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि देखें, वेट समटाइम्स रुक-रुक के भी जाता है और किसी का एकदम से स्टार्ट में गिरता है, जो वाटर वेट होता है 10 केजी हुँ। यूँ लूज़ किया, उसके बाद एक प्लेटो आया, रुक गया, स्टक हो गया। हुँ। और फीमेल्स, उनके पास तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, लाइक थायराइड हो गया, एनीमिक होना हो गया, ये सारी चीज़ें उनका वेट स्टक कर देती हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा। आज हमने बात की फ़िटनेस पर, कैसे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं एक्सरसाइज़ के थ्रू, जिम के थ्रू। ज़रूर जो कुछ हमने बताया उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।